हाँ हाँ हाँ। क्या हुआ? अ, अ, कु, कुछ नहीं। हाँ, तो अब इमेजिनेशन में चले गए कि जिमिन अवतार से चल कर आ रही है। शांको, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, वो तो दिख रहा है। अभी अब तुम स्टार्ट मत हो जाना। अरे यूंगी, गलत क्या कहा? सही बात तो है। वैसे भी कुछ ही मिनट्स में तुम्हारी इमेजिनेशन सच हो जाएगी और जीवन उस मेन गेट से चल कर आएगी। तो इसमें कुछ गलत कहाँ है? अम, बात तो सही है। बाय द वे, जंगकुक और जेहोक मिलकर योंगी को टीज कर ही रहे थे कि तभी वहां पर ते और येन आ जाती हैं। हाँ, क्या हुआ येन? जिमिन कहाँ है? हाँ ते, जिमिन कहाँ है? कहीं तुम दोनों उसे पीछे छोड़कर तो नहीं आ गए बेस्ट फोटोज के लिए? अ, अब हाँ, वो क्या बात है येन? तुम दोनों परेशान क्यों लग रहे हो? डैड, हम उसे लेकर ही आ रहे थे कि तभी उसने कहा कि उसे वॉशरूम जाना है। हम उसे उसके रूम तक छोड़कर आए और अभी मैं उसके रूम में गई थी। वो थी वहां पर नहीं थी। व्हाट? क्या? तो ये क्या बोल रही हो तुम? चौंको, सच में? ते, क्या बोल रही हो? तुम्हें एहसास भी है? और अच्छा, तुमने ठीक से चेक नहीं किया होगा। हाँ, मैंने सब तरफ अच्छे से चेक किया था। आसपास के कमरे में भी गई थी। पूरे घर में कहीं भी नहीं है। क्या? मगर मगर ऐसा कैसे हो सकता है? जब मैंने खुद इस शादी के लिए हाँ कहा था, तीन तीन शर्तें रखी थी, जो कि वैसे तो मैं उनके खिलाफ थी, मगर सिर्फ यूके की खुशी के लिए मैंने हाँ कहा था। वो इस तरह से मंडप छोड़कर नहीं जा सकती। कहते हुए ऑलमोस्ट सभी के चेहरे के रंग उड़ गए थे, मगर एक था जो कि अभी भी खुश लग रहा था। यूकी के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल थी, जो कि जिमिन के हाथ से चले जाने के बावजूद नहीं गई। मुझे समझ नहीं आ रहा जिमिन ने ऐसा क्यों किया होगा। नहीं, जिमिन ऐसा नहीं कर सकती। शायद कोई कोई वजह होगी। क्या वजह होगी नामजन? ऐसी भी क्या वजह होगी जो वो हम सभी को बिना बताए यहाँ से चली गई, और फिर उसे अच्छे से पता है कि युकी के साथ ये सब पहले भी हो चुका है। पहले उसकी खुद की बहन और फिर येन। मुझे मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उसकी तीन तीन शर्तें, जो कि एक नॉर्मल इंसान के लिए बहुत बड़ी बात थी, उन्हें मानने के बावजूद जिमिन यहाँ से भाग गई। क्यों? जेन, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। तुम ज्यादा मत सोचो। मैं भी उसे कॉल करता हूँ। नहीं नामचन, कोई जरूरत नहीं है उसे कॉल करने की। और फिर जब उसने जाते वक्त हमें कुछ नहीं बताया तो कॉल पर क्या बताएगी? क्योंकि तुम नहीं बताओ। तुम, हाँ, क्या हुआ यूंगी? तुम ठीक तो हो ना? वाह, बस आधा घंटा इंतजार कर लीजिए, जिमिन बस आती ही होगी। क्या? यूंगी, क्या बोल रही हो तुम? येन, तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड को तो जानती हो ना। कभी कभी उसे समझ नहीं आता कि वो करती क्या है और सोचती क्या है। और मॉम, बस थोड़ी देर में आपकी बहू आती होगी। अब थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए।
बाय द वे सभी ऑलमोस्ट शॉक थे बिकॉज इतना सब होने के बावजूद क्योंकि यही कह रहा था कि बस थोड़ी ही देर में जिमिन आ जाएगी, जबकि उसे खुद भी इस बात का भरोसा नहीं था। और जेन जो कि अब यही सोच रही थी कि जिमिन ने उनके साथ धोखा किया है। दी ऐसा नहीं कर सकती। जीजू आप तो जानते हैं ना। यूं ही मैंने इसलिए तो कहा ना तुम्हें, वो बस थोड़ी ही देर में आ जाएगी। बट शुगा ऐसा कैसे हो सकता है? और और क्या जिमिन ने तुम्हें कुछ बताया है? अब नहीं, फिर तुम इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हो? क्योंकि मुझे पता है। बट यूंगी, क्या सच में डैड आपको उस पर बिलीव है ना? खुद से भी ज्यादा। तो बस उस पर भरोसा रखिए। फाइन। नामचंद ने इतना कह तो दिया मगर अंदर ही अंदर वो भी थोड़ा डरा हुआ था, बिकॉज जो जन कह रही थी उससे उसका भरोसा भी अब टूटता जा रहा था। वो चाहता था कि जिमिन को कॉल करके पूछे कि वो कहाँ है और कैसी है, मगर नहीं कर सकता था। आह, अब तो पूरे 1 घंटे हो गए। मुहूर्त के वक्त के लिए भी अब सिर्फ 10 मिनट ही बचा है। क्योंकि अभी भी हम यहीं पर खड़े रहेंगे। सारे गेस्ट बातें बना रहे हैं कि दुल्हन भाग गई है। क्या जाकर मैं उन्हें सच सच बता दूं? मॉम, अब क्यों इतना टेंशन ले रही है? मैंने कहा ना कि जिमिन। जिमिन लो आ गई। क्या हुआ जिमिन? क्या हुआ? ये सवाल तो हमें पूछना चाहिए कि क्या हुआ। क्या बात थी जो तुम ऐसे अचानक मंडप से चली गई? आंट वो मैं, और नहीं तो क्या, तूने किसी को नहीं बताया? क्या मुझे भी बताना जरूरी नहीं समझा? जिमिन मुझे तो बताकर जा सकती थी ना, क्या प्रॉब्लम थी, क्या बात थी? ये सांस लेने दोगी उसे? अब बोलो भी, क्या बात है? आह, ये दरअसल मैं, अब तुम ठीक हो या फिर तुम्हें भी यही लग रहा था कि मैं ये शादी छोड़कर भाग गई हूँ? जिमिन, हम ही तो थे जिनकी वजह से हम सभी यहाँ तक 1 घंटे से खड़े हैं। काश किसी को तो मुझ पर भरोसा है। जिमिन, शांति से बताओ बात क्या है? कहाँ गई थी तुम? कुछ कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं अंकल, दरअसल किसी ने मुझे गुमराह करने की कोशिश की थी। मुझे एक मैसेज आया था कि किसी ने युकी को किडनैप कर लिया है। व्हाट? हाँ, अब मैंने उस वक्त कुछ भी नहीं सोचा, नहीं तो देखा। मुझे बस फिक्र हो रही थी, इस वजह से मैंने ये बिना चेक किए कि युंगी यहाँ पर है या नहीं, रूम की खिड़की से निकल कर चली गई। मुझे बिल्कुल भी इस बात का रियलाइज नहीं था कि यहाँ पर आप सभी क्या सोच रहे होंगे, मगर जैसा उसने कहा था, और वो लोकेशन भी एक खंडहर थी, इस वजह से मैं और ज्यादा डर गई थी। हड़बड़ी में मैं वहां गई, मगर वहां पर एक चेयर में युकी का फोटो था और उस पर रस्सी बंधा हुआ था। व्हाट? यानी कि किसी ने तुम्हारे साथ मजाक किया? वाह, और बेचारी प्यार में पड़ी माफिया क्वीन मजाक में आ भी गई। वाह जिमिन, तुम्हारा अच्छा है। शट अप येन, ये मजाक नहीं था। आह, अगर गलती से मुझे वह इंसान मिल गया जिसने ये सब किया है, मैं उसकी खाल उधेड़ लूंगी। आज के दिन पर भी उसने मुझे इतना परेशान किया है। बट दी, पता है हम तो इतने ज्यादा नॉर्मल थे। एक सेकेंड,
वो हंस रहे थे, कहीं उन्होंने ही तो। शट अप यूवी। यूंगी के पास इतना टाइम नहीं था और हम दोनों तो उसके साथ ही थे। अब फाइन, मैं चुप हूँ। हाँ यूवी, तुम सही कह रहे हो, मैं हंस रहा था, मगर इस वजह से नहीं क्योंकि मैंने वो सब किया है, इसलिए क्योंकि मुझे पता था कि जब वापस आएगी शायद उसे कोई प्रॉब्लम हुई होगी या फिर कोई बात। उसने मुझे नहीं बताया, इस बात का मुझे दुख नहीं था, मगर मेरी किडनैपिंग की बात सुनकर उसने बिना सोचे समझे यहाँ से जाना मेरे लिए इतना ही काफी है। बाय द वे, यूंगी की इस बात पर ऑलमोस्ट सभी के चेहरे पर सॉफ्ट स्माइल्स आ गई, मगर जिमिन क्योंकि अभी भी थोड़ी परेशान लग रही थी। हालांकि उसे पता चल गया था कि यूंगी अब सेफ है, मगर उसका चेहरा फिर भी थोड़ा रूड था बिकॉज जो मजाक उसके साथ हुआ है उससे वो थोड़ी नाराज लग रही थी। मिस्टर किम, अगर ब्राइड और ग्रूम आ गए हो तो फिर आप उन्हें जल्दी स्टेज पर बुलाइए, बस कुछ ही मिनट्स बचे हैं मुहूर्त के लिए। और शायद आप नहीं, मैं बस चेंज करके आती हूँ। अब चेंज करने का भी वक्त नहीं है, आप ऐसे ही आ जाइए। क्या? हाँ जिमिन, मैं अपनी माफिया क्वीन को वैसे ही लेकर जाना चाहता हूँ जैसी वो है, तुम्हें चेंज करने की जरूरत नहीं है। मगर यूंगी। जिमिन, इट्स ओके, इतना बोलकर यूंगी जिमिन को अपने साथ स्टेज की तरफ ले जाता है, वैसे ही जैसे वो थी माफिया क्वीन। वही काले कपड़े और वही डार्क आईज, मगर वो डार्क आईज आज पहली बार किसी के लिए इतनी ज्यादा परेशान थी, जो ना तो उसका फैमिली था ना ही तो कुछ और। वो बस यूंगी के लिए परेशान थी, इसलिए बिना सोचे समझे इस तरह से एज अ ब्राइड होने के बावजूद यहाँ से चली गई। जिमिन, तुम जो हो, जैसी हो, मुझे वैसे ही पसंद हो, और जरूरी नहीं था कि तुम वो व्हाइट गाउन पहन कर ही आओ एज अ ब्राइड। मेरे लिए मेरी जिमिन वैसी ही रहेगी जैसी वो पहली थी। ब्राइड, शुरू कीजिए। ओके। बाय द वे, इसके बाद प्राइज वर्ब्स पढ़ाना शुरू करते हैं। मिस्टर मिन यूंगी, डू यू टेक Miss Park Jimin as your lawfully wedded wife? Yes, I do. Miss Park Jimin, do you take Mr. Min Yoongi as your lawfully wedded husband? Yes, I do. Now you may. तुम कहाँ से आ गई? अरे ये तो सो रही थी ना। बाय द वे, कितना असले से चलते हुए आकर यूंगी के पैरों के पास और जिमिन के पैरों के पास आकर बैठ गई। हाँ? क्या ये आपकी है? नहीं प्राइस, दरअसल कुछ हफ्तों पहले ही ये हमें मिली थी, यही हमारे घर के गार्डन में। तो क्या आपने इसे अडॉप्ट किया है? नहीं, मगर सोच रहे हैं। हाँ जी हाँ, तो फिर इसे भी इसका हिस्सा बना दीजिए। क्या मतलब? इससे भी होप्स बना लेते हैं। प्राइस की बात पर ऑलमोस्ट सभी हंस पड़े। सो मिसेस लिटिल गाय, आप भी इस वेडिंग के लिए अप्रूव करती हैं? अप्रूव्ड, एग्रीमेंट दे रही है वो। बाय द वे, ऑलमोस्ट सभी इस बात पर हंस पड़े। ओके, नाउ यू बोथ may exchange your rings and start your new life
with her soft kiss. फाइनली आखिरकार हायोंग शहीद हो ही गए। अब नेक्स्ट मैं कुछ चेंजेस चाहता हूँ। क्या मतलब? अब मैं अपनी ब्राइड को मिस्टर मिन, कोई प्रॉब्लम है? हाँ क्राइस्ट, मैं अपनी जिमन को अनकंफर्टेबल करना नहीं चाहता था। अब मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? मिस्टर मिन, आपने अपनी होने वाली बीवी की साइड ली, यही बहुत बड़ी बात है। आपने कुछ ही सेकंड्स में समझ लिया कि वो अनकंफर्टेबल है। That was enough. यही शो करता है कि आप पूरी जिंदगी उसका साथ देंगे। बेस्ट ऑफ लक। बाय द वे, क्राइस्ट के ब्लेसिंग्स के साथ सेरेमनीज खत्म होने लगी। यूंगी ने किटन को उठाया तो उसे बड़े ही प्यार से देख रही थी। लुक, अब आपकी मामा पूरी की पूरी मेरी हो गई। What? I mean, शायद पहले से थी। पागल आदमी। हाँ, मानो या ना मानो, मगर ये पागल आदमी अब पूरी जिंदगी के लिए तुम्हारा हस्बैंड कहलाएगा। बाय द वे, यूंगेजमेंट को प्रूफ दे ही रहा था कि अब वो उसका हस्बैंड है कि तभी कुछ लोग आए जो एग्जैक्टली यूंगी के साले और सालिया थी। यूवी, ते, एनियन आकर यूंगी और जिमिन के बीच दीवार बनकर खड़े हो गए। जीजू, वैसे तो अब मुहूर्त में थोड़ा वक्त ही बचा था, इस वजह से हमने शादी तो होने दी, मगर हमारे ये पहले से प्लानिंग था। क्या प्लानिंग? अब शादी तो आपने कर ली, मगर अगर हमारी बी को लेकर जाना है तो फिर तो उसके लिए हर्जाना भरना पड़ेगा। अच्छा, और कितनी कीमत है आप तीनों की? ज्यादा नहीं, बस 5 लाख। व्हाट? क्यों सिर्फ 5 लाख? इतने में तुम तीनों का हो जाएगा? I mean, मैंने कुछ गलत कहा क्या? ये भी इतना पागल है, कुछ कुछ बड़ा तो बोलता। यूवी, तुम तो अपनी दी का नाम डुबाओगे, ऐसा लगता है मुझे। क्या मैंने कुछ गलत कहा क्या? नहीं यूवी, सही तो कहा तुमने, मगर कीमत कुछ कम नहीं लग रही तुम्हें? तुम्हें लगता है मैं इतनी आसानी से इसके साथ चली जाऊंगी? वो तो पता था। तो फिर ब्राइड से ही पूछ लेते हैं कि क्या कीमत है उसे यहाँ से ले जाने की। सोच लो, अगर घर बिक गया तो फिर बोलना मत। कीमत तो बताओ। ज्यादा नहीं, बस 1 करोड़। व्हाट? क्या तुम सब पागल हो गए हो क्या? हायोंग, यहाँ पर कोई डील साइन नहीं हो रही। शुगर पागल हो गया है। बाय द वे, सभी सिर्फ और सिर्फ यूंगी को देख रहे थे, और जिमिन जिसके चेहरे की स्माइल अब जा ही नहीं रही थी, उसे लग रहा था कि अब तो पक्का यूंगी मरा करेगा। कभी ना कभी तो उसे डिसअपॉइंटमेंट होगी और कोई ना कोई तो उसके लिमिट होगी ही। अब बस इतना? हाँ, I mean, मुझे लगा था तुम ज्यादा नहीं तो 50 करोड़ तो कहोगे ही। 1 करोड़ में हो जाएगा? तो बाय द वे,
उससे पहले जिमिन कुछ कह पाती, युंगी ने अपना फोन निकाला और कुछ ही टैप्स के बाद हाँ, क्या हुआ युवी? अ- 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 वो- हाँ, मेरे अकाउंट में 1 करोड़ आ गए। अभी? तुम पागल हो क्या? तुम्हारे लिए युंगी पागल हो गए हो तुम शायद। तुमने सच में वो किया जो जो भी जिमिन ने कहा? बाय द वे, यूंगी बड़े ही इनोसेंट फेस के साथ सभी को देख रहा था और सभी उसे घूर रहे थे। लाइक, यूंगी ये सब कैसे कर सकता है? यूवी, वो तो पूरा पागल हो चुका था, बस फोन को अपने सीने से लगाए हुए खड़ा था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि सच में ऐसा कुछ हो सकता है। अब भी थोड़ा ज्यादा क्यों नहीं बोला? शट अप। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मेरे अकाउंट में 1 करोड़ है, पूरे की पूरे 1 करोड़। ओ माय गॉड। अब ये परमानेंट पागल हो जाएगा। तो पहले क्या टेम्परेरी था? वही हुआ जो एक्सपेक्टेड था। हाँ, तुम दोनों के दोनों एक जैसे हो। क्या मतलब मॉम? ये जब हमारी शादी हुई थी तब मेरी सहेलियों ने तुम्हारे डैड से ये कहा था कि उन्हें 50 लाख चाहिए, और ये ऐसे ही एक बार में सुनते ही उन्हें दे भी दिया था। मुझे तो कोई डीएनए टेस्ट की जरूरत नहीं है, मुझे पता चल गया कि ये मेरा ही बेटा है। बाय द वे, नामजुन की बात पर ऑलमोस्ट सभी हंस पड़े, मगर जिमिन थी जो कि अभी भी युंगी को तिरछी निगाहों से देख रही थी। बिकॉज उसे युंगी के साथ झगड़ा करना था। वो चाहती थी कि युंगी उसे मना करे, मगर युंगी, वो तो हमेशा उसे और उसके भाई बहनों को स्पॉइल करता रहता है, उसे कभी भी झगड़ा करने का मौका ही नहीं देता। और जिमिन को ये अच्छा नहीं लग रहा था कि वो बिना झगड़ा किए ही हार जाती थी। अब चलो भी यार, टेंशन के कारण वैसे ही भूख लग रही थी, अब कुछ खाने चले? हाँ, मैं उसी के लिए तो आया था। मुझे कुछ नहीं खाना, मैं तो बस इतने में ही खुश हो गया, मेरा पेट भर गया। तुम तुम मेरे भाई को बिगाड़ रहे हो। अच्छा जी, और किसने कहा था कि वो इतनी कम कीमत में मेरे साथ नहीं जाएगी? मैंने तो बस कीमत चुकाई है। हाँ, तो तुम्हारे पास मना करने का ऑप्शन भी तो था। आप, मेरी बीवी मेरी मर्जी। अब उसे बिगाड़ो मत, मुझे बस इतना ही कहना। सुमन इतना बोलकर वहां से चली गई। सुमन, ये तो सिर्फ डेमो था, असली मिनी हार्ट अटैक तो तुम्हें घर पर आएगा। दी, ये वाला पोज करो, ऐसे तुमको ऐसे उठाओ। ते बस कर, मुझसे और नहीं होगा। मुझे और फोटोज नहीं खिंचाने, मैं थक गई हूँ। जिमिन, हाँ, क्या हुआ? तुम क्योंकि बस करो, और कितनी सेरेमनीज बची हैं? बस हो गया, कुछ देर और बैठ जाओ, फिर हम घर ही चलेंगे। अब घर यानी मेन मेंशन? अब वही तो तुम्हारा घर होगा ना? वो, मुझे कुछ काम है। इतना बोलकर जिमिन उठकर पाक मेंशन की तरफ चली जाती है। इसे क्या हुआ? अब मैं देखता हूँ। सभी जिमिन के पीछे पीछे मेंशन के अंदर आ गए। जिमिन, ये तुम
यन, मत रोको उसे। शायद वो आज के दिन अपने मॉम डैड से मिलना चाहेगी। हाँ डैड, वैसे भी पता नहीं अब कब जीवन यहाँ पर है।